पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि आम लोगों तक ये मालूमात पहुंचाई जा सकें कि दुनिया भर में किन जगहों पर आज़ादी इजहार पर पाबंदी है, और ये कि सहाफ़ी किन मुश्किलात से गुजर कर अपने पढ़ने, सुनने और देखने वालों के लिए रोज़ाना की खबरें इकट्ठी करते हैं। इसकी खातिर अक्सर उन्हें जेलें भी काटनी पड़ती हैं और कुछ का सामना मौत से होता है। फ्रैंक स्माइथ का ताल्लुक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट से है। वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के ममालिक में हर रोज़ आज़ादी सहाफ़त का दिफा करते हैं। गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों की हलाकतों के हवाले से बदतरीन साल था, जिसकी बड़ी वजह फ़िलिपाइन में होने वाली हलाकतें हैं, जब एक ही मौके पर 30 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। मगर दुनिया भर में सहाफ़ियों की अमवात में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में 10 में से 9 केसेस में सहाफ़ियों को कत्ल करने वाले अफराद मुकदमात और सज़ा से बच निकलने में कामयाब हो गए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के जिन ममालिक में सहाफ़ियों को हुकूमतों की जानिब से पाबंदियों और ख़तरात का सामना है, उनमें ईरान सरे फहरिस्त और चीन दूसरे नंबर पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा सहाफ़ी जेलों में कैद हैं। लेकिन ऐसे सहाफ़ी जो जंग ज़दा इलाकों में अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, ज़्यादा ख़तरे में हैं, क्योंकि अक्सर ये सहाफ़ी गलती से फ़ौजी गोलियों का निशाना भी बन जाते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो जारी की गई जिसमें 2007 में बगदाद की गलियों में अमरीकी फ़ौज की गलती से फायरिंग में रॉयटर्स के कैमरामैन और उसके ड्राइवर को हलाक होते दिखाया गया है। Iraq by far has been the most dangerous nation for journalists in memory and also of course since the US. इराक़ हर तरह से सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क रहा है। हमारी याददाश्तों में और ख़ुसूसन 2003 में अमरीकी हमले के बाद से अब तक वहाँ तकरीबन 100 से ज़ायद सहाफ़ी और मीडिया के अरकान कत्ल हुए हैं। इनमें से तकरीबन 2/3 को कत्ल किया गया है और बाकी मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक हुए, जिनमें ख़ुदकुश हमले और क्रॉस फायर या इसी किस्म के फायरिंग के दीगर वाक़यात शामिल हैं। आदाद शुमार बताते हैं कि दुनिया भर में हलाक होने वाले हर 4 में से 3 सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है और ज़्यादातर हलाकतें जंग की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों की होती हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों को भी गुज़श्ता एक दिहाई से इन खतरात का सामना है। CPJ के रिकॉर्ड के मुताबिक 2010 की दिहाई में पाकिस्तान में 25 सहाफ़ी हलाक हुए। CPJ encourages industry best practices and I'm also working with a group called the International News Safety. CPJ बेहतरीन इंडस्ट्री प्रैक्टिस की हौसला अफजाई करता है। मैं एक ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, इसका नाम इंटरनेशनल न्यूज़ सेफ्टी इंस्टीट्यूट है। इसमें CPJ भी शामिल है। हम न्यूज़ इदारों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो उन सहाफ़ियों को सिक्योरिटी ट्रेनिंग दे जो जंग की कवरेज के लिए जा रहे हों, और वो सामान जिसकी ज़रूरत हो, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स। और इसके साथ साथ वो सहाफ़ी जो जंग ज़दा इलाक़ों में काम कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दी जाए। ऐसे कुछ वाक़यात में सहाफ़ियों के ख़ानदानों को माली इमदाद भी दी गई है, मगर इसका दारोमदार इदारे के हजम पर है कि क्या वो कोई कम बजट वाला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है या फिर कोई बड़ा टेलीविज़न चैनल। आज़ादी सहाफ़त के बारे में मुल्क के अंदर तो अमेरिका का रिकॉर्ड बहुत शफाफ है, मगर नाक़दीन का कहना है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक़ में सहाफ़ियों को न सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि बग़ैर मुकदमात चलाए उन्हें कैद में भी रखा, जिसकी बदतरीन मिसाल अल जज़ीरा टेलीविज़न नेटवर्क के कैमरामैन समी अलहाज को 6 साल तक ग्वांतानामो बे में कैद रखना है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन।